यद विद्या दर्पणायते तुभ्यं नमोस्तु भवसागर तारिणाय तुभ्यं नमोस्तु भवे दुःख निवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य वर्देषु विशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य वर्देषु विशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य वर्देषु विशुद्धे नमोस्तु तुभ्यम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो अज्जायाणम् नमो लोए सौभिसाहुणम् बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की। कलिकाल सर्वज्ञाचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी भगवान की। दादा गुरुवर भाष्य रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की। मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। श्रमण मुनि यत्न सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद और मां जिनवाणी के प्रसाद से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। 18 दोष, उन 18 दोषों में राग द्वेष और मोह पे हमारी चर्चा चल रही थी। कल हमने ये समझा था कि राग द्वेष मोह जो है वो है क्या। उस बात को फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी चीज से तुम्हारा अटैचमेंट बढ़ जाना वह राग है, और उसी चीज से जिससे तुम्हारा अटैचमेंट था या उस जिस व्यक्ति से था या उस व्यक्ति के निमित्त से किसी दूसरे व्यक्ति से तुम्हारे अंदर बुरे भाव आना, अशुभ भाव आना, प्रेम का हवा होकर अप्रेम के भाव आना, वह क्या है? वह द्वेष है। और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को बिल्कुल ऐसे ही मान जाना कि ये तो हमारा ही है, इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा इसके बिना, वो क्या है? वह मोह है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब यहां हमें क्या समझना है प्रदीप भाई? आज हमें ये समझना कि ये राग द्वेष जो है वो वास्तव में हमें कष्ट देता भी है कि नहीं देता है, कि हमने ग्रंथों में ही पढ़ के रखा है। आकाश, तुमने कभी बेटा किसी बैल को रस्सी से बंधा हुआ देखा? देखा? देखा कि नहीं? पहली चीज बताऊं ना इसके जैन साहब, किसी बैल किसी जानवर को जब तुम रस्सी से बंधे हुए देखते हो और तुम उसको देखना कि वह सोचता है कि मैं कब इस रस्सी को तोड़ के इसको भाग जाऊं, कब मैं स्वतंत्र हो जाऊं। तुम लोग ऐसे जानवर हो, तुम लोग किसी रस्सी से नहीं बंधे, लेकिन तुम राग द्वेष की ऐसी रस्सी से बंधे हो कि स्वयं जानबूझ के इस तरीके से बंधे हो कि कभी छोड़ने के भाव भी नहीं लाते। तुमसे अच्छा तो वो जानवर है। प्रदीप भाई, कौन सी रस्सी है? राग द्वेष की रस्सी है। एक चीज याद रखना, कभी एस के जैन साहब, तुम राकेश को जाना और एक रस्सी से बांध देना,
तो राकेश क्या बोलेगा कि महाराज जी एस के जैन साहब ने मुझे रस्सी से बांध दिया। हकीकत बताना राकेश, तुम्हें किसी ने रस्सी से बांधा कि रस्सी को रस्सी में बांधा? क्या हुआ? कब तुम्हारी सोच यहां तक जाएगी? रस्सी को रस्सी में बांधा, तुम्हें किसी ने रस्सी से नहीं बांधा। तुम्हें दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि हमें बांध दिया, वास्तव में रस्सी को रस्सी में बांधा, हमें नहीं बांधा। उसी तरह तुम्हारी आत्मा कभी भी राग द्वेष में नहीं हुई, लेकिन राग द्वेष की रस्सी से इस तरीके से बंधी है कि हमें लगता है कि हमारी आत्मा राग द्वेष में हो गई। आत्मा कभी राग द्वेष में नहीं होती, उसके ऊपर राग द्वेष की रस्सी है। लेकिन तुम जिस दिन चाहो उस दिन वो राग द्वेष की रस्सी खोल दो, तुम्हारी आत्मा भी स्वतंत्र आसमान में विचरण कर सकती है। लेकिन वो राग द्वेष की रस्सी खोलना, यहां बैठे किसी व्यक्ति के पास कोई क्वाइन है, सिक्का है किसी की जेब में? चलो मामा का ले लो, वैसे भी कम है मामा। अब इसमें ये बताना, इसमें हेड है कि टेल है? नहीं हो रहा तो प्रदीप को दे दो। प्रदीप वापस कर देना है, ये बैठा है यहां प्रदीप। इसमें प्रदीप खड़े होकर पब्लिक को बताओ, जनता को बताओ कि इसमें हेड है कि टेल है? दोनों है, सिक्का एक और दोनों चीजें। तो तुम ये बताओ, जिस तरफ वो नंबर लिखा रहता है 1 2 5 10 20 25 जो भी लिखा रहता है, चाहे सिक्के हो, वो काम का है कि जिस तरह वो मुद्रा बनी रहती वो काम का है? तुम क्या देखते, नंबर लिखा हुआ देखते कि मुद्रा देखते हो? क्या देखना पसंद करते? नंबर लिखा देखना पसंद करते प्रदीप भाई। एक के सिक्के को तुम देखते हो तो उसमें एक तरफ शेर का चिन्ह होता है, दूसरी तरफ नंबर लिखा रहता है। तुम जब भी देखते हो तो ये देखते हो कि इसमें नंबर लिखा कि नहीं लिखा, उस नंबर से तुम्हें पता चलता है कि ये सिक्का कितने का। उसी तरह तुम एक के सिक्के को नंबर के रूप में देखते हो, लेकिन याद रखना कि वो जो पीछे मुद्रा बनी वो तुम्हें नियम से मिलेगी। उसी तरह तुम परिवार को अपने सुख के चक्कर में लोगों से राग करते हो, लेकिन याद रखना जैसे सिक्के में नंबर देख के तुम्हें मुद्रा फ्री मिलती है, उसी तरह जब तुम अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरी वस्तु से राग करते हो ना, नियम से तुम्हें रिपीट में द्वेष फ्री में मिलता है। द्वेष तुम नहीं बनाते, तुम्हारा राग अगर बढ़ा तो तुम्हारा नियम से द्वेष बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमने बोल दिया कि राकेश अच्छा है तो बाकी लोगों को क्या लगा कि महाराज जी हमें नहीं चाहते, तो द्वेष बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बैठ जाओ, हम राग द्वेष की सीमा स्वयं बांध रहे हैं। वापस कर दिया? हाँ प्रदीप भी बोल रहा है, 1 का था, 2,000 का नोट होता तो सोचते ही। तो क्या है, राग द्वेष की सीमा कौन बांध रहा है? हम स्वयं बांध रहे हैं। और इन सीमा में बांधते बांधते क्या हुआ, हमने इतनी तेज सीमा बांध ली कि एक पुद्गल द्रव, एक सड़ा सा पिंड, उसको भी हम बोलने लगे ये घड़ी हमारी है, मोबाइल हमारा है। और इतना, अरे एक पल के लिए मोबाइल गुम जाए तुम्हारे प्राण गुम जाते। क्या लग रहा है मां? आप मान के चलो, आप मंदिर आए, मंदिर में किसी बालक के द्वारा आपकी साड़ी पे थोड़ा सा कीचड़ गिर गया, थोड़ा पानी गिर गया, थोड़ा चंदन गिर गया, आपकी साड़ी थोड़ी गंदी हो गई। क्या मंदिर में आने के बाद जहां हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आते, वहां हम अपनी आत्मा को कसाय में बदल देते? और याद रखना, ये दोनों कसायों में, ये दोनों चीजें राग द्वेष में, चारों कसाय समावेश है। समझ में आता कभी कैसे? मदन भाई समझ में आए? याद रखना कि जो द्वेष है उसमें क्रोध और मान आता है, और जो राग है उसमें माया और लोभ आता है। तो माया लोभ राग के वशीभूत होकर करते हो, और द्वेष हमेशा क्रोध और मान के वशीभूत होकर करते हो। तुम्हें दूसरे व्यक्ति से द्वेष क्यों है? या तो वो तुम्हें क्रोध दिलाता है इसलिए द्वेष होता है, या वो क्या होता है, क्रोध के बाद मान, भाई तुम्हारे मान की पुष्टि नहीं करता इसलिए तुम्हारा दुश्मन बनता है ना। जो तुम्हारी मान की पुष्टि करे वो कभी तुम्हारा दुश्मन? आप सबको इतना याद नहीं हो तो इतना तो याद होगा कि आज आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं एस के जैन साहब जो मांस खाते,
जो दारू पीते, गुटखा खाते, सिगरेट पीते, लेकिन अगर वो तुमसे प्रेम से बात करते, तुम्हें वो लोग बुरे लगते कभी? एक वो व्यक्ति जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन वो व्यक्ति तुमसे कभी प्रेम से बात नहीं किया, आज तक उसने तुमसे जय जिनेंद्र नहीं कर पाया, तुम्हें क्या लगता कैसा व्यक्ति है, कैसा अभिमानी है? तो याद रखना कि इस दुनिया में राग द्वेष नाम की कोई वस्तु है तो वो केवल हमारी सोच है, हमारे कर्म है। बाकी दुनिया में राग द्वेष नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति में नहीं लिखा कि मेरे से राग करो, किसी व्यक्ति के माथे पे नहीं लिखा कि मेरे से द्वेष करो, और कोई वस्तु नहीं कहती मेरे से इतना तीव्र मोह करो। मंदिर में जाने के बाद बालक ने हमारी साड़ी पे थोड़ा सा चंदन गिर गया, हम वहां गर्म हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये साड़ी का मोह इतना मोह कि वो साड़ी अगर चली भी जाएगी, अगर मान लो साड़ी फट भी जाएगी तो क्या होगा, दूसरी साड़ी आ जाएगी। लेकिन यहां तुमने परमात्मा के चरणों में आके, जहां तुम्हें स्वयं परमात्मा बनना था, वहां तुमने पाप आत्मा बन के गए, तो अब इस पाप को धोने कहां जाओगे? वो चंदन तो धुल सकता है, लेकिन इस पाप को धोने? कभी मन में विचार आया कि इस पाप को हम धोएंगे तो धोएंगे कहां? और याद रखना, ताकत और सत्ता के रूप में आके, पैसे के रूप में आके ऐसा कोई भी कार्य मत करो कि जब उसका फल मिलेगा ना तो तुम्हें रो पड़ोगे। गुरुदत्त नाम के राजा हुए, भाई अपने पिता की इकलौती संतान थे गुरुदत्त, और इतनी इकलौती संतान, उनकी शादी भी हुई, और जब उनकी शादी हुई, दौड़गिरी के पास में उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद कई दिन बाद भाई जब अपनी ससुराल अपनी प्रियतमा को लेने गए, और जब तुम मायके जाते, ससुराल जाते हो, तो दामाद का एक रौब ही अलग होता है, होता कि नहीं? अब यहां नहीं पता, गुजरात में तुम लोगों को पता हो, जब शादी होती तो एक होता है कुंवर कलेवा, जानते हो क्या होता है? कुंवर कलेवा होता है। तो हमारे कुंवर साहब क्या करते हैं, जब तक हमें अमुक वस्तु नहीं मिली जब तक हम नहीं खाएंगे। ऐसे लोग अगर कभी तुम्हारे दामाद बन जाए तो उनको धीरे से प्रदीप कान में जाके कहना, कोई का बेटा मिल जाए तो कहना, बेटा तू यहाँ 1-2 लाख के चक्कर में अपने बाप मताई की इज्जत क्यों ना जा रहा है? इतना भिखारी है कि यहाँ आके भीख मांग रहा है? तो वही हुआ, वो दामाद थे और वहां गए, और उस नगर में उस समय, उस दौड़गिरी में एक समस्या उत्पन्न हो गई थी उस गांव में, उस राज्य में। पता क्या हो रहा था? उस राज्य में एक शेर था, और वह जंगल से आता, गांव के बच्चों को पकड़ता, बकरी आदि को पकड़ता, कुत्ते आदि को पकड़ता, और मार के खा के भग जाता। बड़ा कष्ट था उस गांव में। यहां जो कुंवर साहब थे, राजकुमार थे, राजा थे, इनने कहा कैसे देखता हूं मैं शेर को, मैं भगाता हूं। इनने देखा कि शेर रात्रि में जैसी गुफा के अंदर भगा, इनने लकड़ियां भर दी और पत्थरों से उस गुफा को ढस दिया, और उस गुफा में एक माचिस की तीली लगाई और आग लगा दी। वह शेर उस गुफा में जल जल के, तड़प तड़प के मर गया। क्या जोश था, राजपना था, तो तुमने जोश में वो काम कर दिया। जब उसका फल उदय में आएगा तब। हम भी तो बहुत सारे काम ऐसे जोश जोश में कर देते हैं, जिसको गाली नहीं देनी उसको गाली दे देते। जोश जोश में क्या है? एक बात बताऊं, अभी दुनिया में जो केस हो रहे हैं ना, उन सारे केस की एक बात याद रखना, कभी भी मदन भाई एसके जैन साहब किसी गुरु का बिहार कराने जाओ और वहां कोई अजय बंधु आ जाए, और अगर वो व्यक्ति रास्ते में आ रहा है उसको प्रेम से साइड करना, गुस्से में मत करना। तुम लोग तो गुस्से में साइड करके चले जाओगे। तुम लोग 2 दिन साथ रहोगे, गुरु को जीवन भर उस सड़क पे चलना पड़ता है। तुम्हारे जाने के बाद 2 दिन बाद अगर उस व्यक्ति का मन भटक गया ना, वही व्यक्ति गुरु पे उपसर्ग करते मिलेगा। ये समाज का कर्तव्य है कि गुरु की रक्षा करना है तो हमें वाणी में मधुरता भी लाना पड़ेगी। हमें किसी को रोकना है तो मधुरता से रोको। तुम्हारी कसाई के कारण जैन गुरुओं पे उपसर्ग होने लगे हैं। और वही हुआ, गुरुदत्त को एक दिन बैराग हो गया, अपने राज से दीक्षा लेके नगर नगर बिहार करते करते, धर्म प्रभावना करते करते उसी नगर में पहुंच गए। और यहां देखो, वह शेर का जीव वहां से मर के कई वर्ष निकल गए। कई वर्षों बाद वह शेर का जीव मर के एक ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। और ब्राह्मण के घर में खेती किसानी होती थी। वो ही 24-25 साल का युवा खेती कर रहा था। और गुरु किस्मत का नियोग देखो, कर्म की दशा तो देखो कैसे कहां से कहां पहुंचा देता है।
मां आप यहां देखना कर्मों की दशा कितनी विचित्र है। क्या है, हमारे संग में एक सुब्रत सागर जी महाराज हैं, बहुत प्रिय महाराज हैं, वो हमेशा एक बात बोलते, कर्मों की दशा बड़ी न्यारी, कर्मों की दशा बड़ी न्यारी, बड़े पेड़ पे अमियां छोटी, पतली बेर पे कद्दू भारी। क्या होता है, बड़ा पेड़ होता है उस पे छोटी छोटी अमियां लिखती है और पतली सी बेल पे 10-10 20-20 किलो को कद्दू भारी। तो ये तो कर्मों की दशा है। क्या समझ रहे हो तुम? कर्मों की दशा बड़ी न्यारी। वह गुरुदत्त स्वामी मुनि अवस्था में आकर उसी नगर में उसी ब्राह्मण के खेत के पेड़ पर जाकर बैठ गए। कर्म तो देखो कहां से कहां ला देता है। वो तो वो घटना करने के बाद भूल गए कि हमने शेर को आग लगाई थी, आज क्या हुआ। वह जैसे ही बैठे तो ब्राह्मण ने बड़े सम्मान से कहा, गुरु हमारे दरबार पे आए, हमारा सौभाग्य, हमारा खेत धन्य हो गए, हमारी भूमि पवित्र हो गई कि आपके चरण रज हमारी भूमि पे पड़े। और उसने कहा कि आपको जब तक बैठना बैठो, पर आप बस वो एक निवेदन करके चला गया मुकेश भाई कि मेरी पत्नी अगर भोजन लेके आए तो उसको बोल देना पीछे वाले खेत में मैं काम कर रहा हूं। गुरुदत्त स्वामी तो ध्यान में मग्न हो गए, अपनी आंख बंद हाथ पे हाथ रखे हुए बैठ गए। कपास की खेती होती थी उसके खेत में। क्या हुआ आकाश, उसने जैसे ही देखा, उसने उसकी पत्नी वहां पर आई, और उसकी पत्नी जब वहां पर आई तो घटना पता क्या घटी। उसकी पत्नी ने देखा कि हमारा पति कहां है, उसको दिखाई नहीं। मां जब उसकी पत्नी को उसका पति नहीं दिखा तब पता क्या हुआ, उसने मुनिराज से पूछा कि गुरुदेव आपने कहीं हमारे पति को देखा, प्रार्थना की बड़े विनय से। मुनिराज तो ध्यान में थे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। अब तो घटना और गड़बड़ होगी। और शाम हो गई, उसको भोजन नहीं मिला। रूपण वह किसान, जब उसको शाम को भोजन नहीं मिला उसको बड़ी दिक्कत हो गई। क्या करें, इसको भोजन नहीं लेके आई। मेरी पत्नी कहती दुष्टनी है कि उसको दिखता नहीं कि पति दिन भर खेत में काम कर रहा है, धूप में सब खड़ा है, उसके लिए पानी ले जाए, भोजन ले जाए, भूखा प्यासा काम कर रहा है। वह गर्म होकर तमतमाता हुआ घर में आया, और जैसी घर में आया गेट में एक लात मारी और पत्नी को एक चमाटा माटा। पागल है क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दिन भर से भूखा हूं, भोजन लेके नहीं आई। पत्नी बोलती स्वामी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे मेरे रहते हुए तुम भूखे रह जाओ, मैं नियम से भोजन लेके आई, लेकिन तुम खेत में थे ही नहीं। बोली क्या बात कर रही मां, गुरु बैठे थे, मैं उनको बोल के उनसे पूछवा सकता हूं, मैं खेत में ही काम कर रहा था, मैं कहीं और गया ही नहीं। पत्नी बोलती नहीं, आप उस खेत में नहीं थे, और मैं आप गुरु की बात कर, मैंने तो खुद उन गुरु से पूछा और उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोले कैसा गुरु, मैंने उसको बैठने के लिए स्थान दिया, उसको रुकने के लिए स्थान दिया, उसका सम्मान किया, मैंने अपनी भूमि को पवित्र माना, और भाई पाखंडी, भाई गुरु भाई मेरे खेत में बैठकर मेरे लिए इतना सा भोजन की व्यवस्था नहीं करा पाया। मैं देखता हूं कैसा है वो गुरु। और तम तमाती हो क्रोध कसाय में आवेश में आकर, द्वेष के आवेश में आके मां क्या से क्या हो गया। आप देखो उसने अपने खेत की कपास निकाली, उन मुनिराज के शरीर पे लपेटी, और एक माचिस की आग लगा दी, और मुनिराज का पूरा शरीर वहीं जल के राख होने लगा। भाई तो गुरुदत्त स्वामी थे, वह तो ध्यान में मग्न रहे। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व में एक शेर को जलाया था, आज उसका फल मुझे मिल गया। आप सोचो एक मुनि अवस्था में 20-20 25-25 वर्ष तक साधना करने के बाद उनको फल भोगना पड़ा। 20-20 25-25 साल साधना करने के बाद। क्या सोच रहे हो आप, 20-20 25-25 वर्ष तक की दिगंबरत के भेष में रहना, ठंडी गर्मी सबको सहन करना, सामायिक पितिक्रमण स्वाध्याय इरियपद आदि क्रियाओं को करने के बाद उनको कष्ट भोगना पड़ा। उनके नियम से उनको कष्ट उदय में आए, उनके कर्म उदय में आए। तो अब तुम द्वेष करने से पूछोगे, एक द्वेष जब कर्म हमारे उदय में आएंगे तो हम कैसे इनको भोग पाएंगे। जब मुनियों को इन कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। मुनियों को इन कर्मों ने नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ेंगे। आप देखो क्या हमारे बीच में घटना घटी। एक मुनि को करेंट लगा के तड़पा तड़पा के मार दिया। एक मुनि को करेंट लगा के तड़पा तड़पा के मार दिया, और आज हमारी देश की मीडिया पूरी की पूरी चुप बैठी है।
और एक बात याद रखना कि उन बच्चों को आशीर्वाद दो जो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हमारे जैन पेज चला के जो हमारी न्यूज को इतना वायरल कर रहे हैं, हमारी धर्म की परवाह न कर रहे हैं, वो जनक जननी वास्तव में सौभाग्यशाली है। आज अगर मैं मुनि नहीं होता ना तो उन जनक जननी के चरणों में अपना माथा टेक देता कि उनने ऐसी संतान को जन्म दिया है जैसे जो संतान आज धर्म की परवाह के लिए आज हमारे सोशल मीडिया के द्वारा हमारे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बेजनक जननी जिनने ऐसी संतान दी कि हमारे बच्चे होटल में जाके धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, और एक आज वो बच्चे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हमारे धर्म की प्रभावना में लगे। ऐसे बच्चों का तो पूरी समाज को मिलकर सम्मान करना चाहिए और उस मीडिया को धिक्कारनी है कि जो आज हमें जरूरत पड़ी और हमारे साथ नहीं खड़ी है। क्या लग रहा है मां? ऐसे बच्चे जिन्होंने आज कदम आगे बढ़ाया, हो सकता है उन बच्चों से भी कहना है कि दुनिया के लोग तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे कि बेटा ऐसे काम दिन भर इसमें लगे हो, तुम जीवन लगा देना अपने जिन शासन की प्रभावना के लिए। यही सोचना कि एक बार मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, तो इस जैन कुल की पर्याय में मिलने के बाद इस जैन धर्म के लिए कुछ तो करके जाओ, मरने के बाद ऐसा कुछ करके जाओ जिंदा रहते रहते जैसे धर्म को गौरव हो कि तुमने जन्म लिया जैन कुल में। आप कल्पना करो, हमारे मुनि को एक तरफ क्या करंट लगा लगा के तड़पा तड़पा के मारा है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसाई भी ऐसा काम नहीं करता, वो काम उनने किया है। और आज हमारे देश के राजनेता बिल्कुल चुप बैठे। क्या हो रहा है? हकीकत बताऊं, जिन लोगों को मुनि भक्ति है, जिन लोगों को आज मुनियों के प्रति भक्ति ना, घर जाने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, दुकान से आने के बाद, जब जब तुम टीवी का रिमोट उठाओ, एक भी मीडिया चैनल खोलना तुम जैन समाज बंद कर दो, पता चल जाएगा कि मीडिया को जैन समाज की ताकत क्या है। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि जैन समाज की ताकत क्या है। तुम भी तो उठा के मीडिया रोज दिन न्यूज सुन, तो क्या न्यूज सुनना है? अगर जो न्यूज चैनल हमारे न्यूज नहीं दिखा सकता, उस चैनल की प्रमोट हम क्यों करें? उस चैनल को हम क्यों आगे बढ़ाएं? ऐसे बच्चों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए जो बच्चे आज हमारी मदद कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चे हमारी मदद करें, उन सारे बच्चों को मैं तो चाहता हूं बड़ौदा जैन समाज को यहां बुलाकर उनका बड़े सम्मान पूर्वक सम्मान करना चाहिए। जहां तुम्हारी करोड़ों रुपए खर्च करने वाली मीडिया काम नहीं आई, आज वो हमारे बिना पैसे खर्च किए हमारे बच्चों ने वो काम करके दिखाया है। क्या हो रहा है? जे दो इसका आवेश आ गया। कल्पना करो, एक सेकंड के लिए हम पिलक लगाते ना मां, एक सेकंड के लिए हमें थोड़ा सा करंट लगता, उन मुनि को कितनी वेदना हुई। हम तो कह रहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन इतनी कसाई की तीव्रता कि एक मुनि को करंट लगा लगा के तड़पा तड़पा के मार दिया। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा दी हुई होगी। याद रखना कि जब हम कर्म करते ना, हमें फल नहीं मिलता, जब उसका फल मिलता, जब हमें पता चलता है। पता नहीं उनने ऐसा कौन सा पूर्व का कर्म होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी कार्य हुआ वो बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। अब भी अगर हम जैन समाज के लोग नहीं जागे ना, तो कब जागोगे? मां हमारे परिवार की बेटी अगर रात्रि में थोड़ी देर के लिए लेट आए तो हमारा परिणाम ऊपर नीचे हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा हमारी बेटी को। आज हमारे गुरुओं के साथ हुआ, आज हमारी जैन समाज को एक जागृत होने की आवश्यकता। अगर आज नहीं जगे ना, अगर सोचो कि अगर वो करंट अगर हमारे बेटे को तड़पाया होता, क्या पीड़ा होती। हमारे बेटे को नहीं, हमारे बेटे से भी कई गुना ऊंचे पद है उन गुरु का, उनको तड़पाएगा, हमें कितनी पीड़ा होनी चाहिए थी, कितनी कष्ट होना चाहिए। ये द्वेष का आवेश है। विधि भाई, किसी के प्रति भी द्वेष मत रखो। इतना द्वेष करोगे भी तो कहां जाओगे। छोटी छोटी बातों में तुम्हें राग हो जाता है, छोटी छोटी बातों में तुम्हें द्वेष हो जाता है, सड़ी सड़ी चीजों से तुम्हें मोह हो जाता है। जो तुम्हें क्या लग रहा है, जो नियम से तुम्हें इतना तीव्र कर्म बंद करा रहे, इतना तीव्र कर्म बंद करा रहे कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सौभाग्य मानो, हकीकत बताऊं ना मदन भाई,
जहां हमारी मीडिया काम नहीं कर पाई, जहां हमारी मीडिया काम नहीं कर पाई ना, हमारे ही समाज के जैन बच्चों ने काम किया है। हमारे समाज के जैन बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म का प्रचार करने में लगे हैं। ऐसे बच्चों का पूरी सकल जैन समाज को स्वागत करना चाहिए। जो जैन समाज हमारे प्रदेश में, हमारे शहर के सांसद विधायक का स्वागत करते हैं, आज कौन सा सांसद, आज कौन सा विधायक काम नहीं आया, आज उनको धिक्कार नहीं देना चाहिए और हमारे बच्चों को आज पूरी भारत की समाज को सम्मान करना चाहिए। आज लग रहा है, अगर आज हमने विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी मुनि को डर लगता है कि वो मर जाएगा। अरे मुनि तो जिस दिन दीक्षा लेता उसी दिन से उसके अंदर विश्वास है कि वो समाधि के मार्ग पे चला, मुनि को डर नहीं लगता। लेकिन अगर मुनि चले गए तो उनसे कहना कि अगर मुनि नष्ट हो गए तो धर्म नष्ट हो जाएगा, ये तुम्हारे ग्रंथों को, तुम्हारे संतों को नष्ट करने की एक साजिश रची जा रही है। क्या हो रहा है? जो जैन भाई में जितनी ताकत, उसको आज अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहिए, पूरी ताकत लगा देना चाहिए कि किसी भी तरीके से आगे ऐसा जीवन में कोई कित ना हो जाए। याद रखो, ये राग द्वेष की बड़ी तकलीफ है, बड़ी पीड़ा देता है राग द्वेष। हम कर तो लेते, उन दो व्यक्ति के अंदर कितना द्वेष आया हो, एक मुनि को काटने के भाव होगा, एक मुनि को काटने के भाव। द्वेष की सीमा तो देखो आप। खुद कल्पना करो, सब्जी बनाते समय अगर चाकू थोड़ा सा हमारी उंगली में लग जाए कितनी पीड़ा होती है। वहां पूरे शरीर के टुकड़े कर डाले, क्या पीड़ा हो रही होगी उस साधु को। कितना दुख हो रहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा। ऐसी कोई झलक जलाओ राकेश, कोई खड़ा हो नहीं हो, ऐसी कोई तुम लोग एक कमेटी बनाओ कि जब जब कोई कुछ ऐसा काम हो, गुजरात में पूरी सकल गुजरात जैन समाज को मिलके सरकार के पास जाना चाहिए। आज तो तुम्हें पता है तुम्हारा देश की सरकार गुजरात से चल रही, और गुजरात में इतने जैन और इतना पैसा होने के बाद भी अगर तुम लोग कुछ नहीं कर पाए तो क्या कर पाओगे? वो पैसा किस काम आएगा कि जो आज तुम्हारी मुनि की रक्षा में काम नहीं आए? वो तुम्हारा पावर किस काम का जो तुम्हारी मुनि रक्षा में काम नहीं आएगा? याद रखना, अगर आज इस चीज का विरोध नहीं हुआ ना तो आज एक मुनि के टुकड़े हुए, आगे ताकत बढ़ जाएगी, ऐसे मुनियों के टुकड़े बिकने लगेंगे बाजार में। इन चीजों से डरो, इन चीजों से एक और सीखो कि हम भी जब छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते, कसाय करते ना, जब उसका उदय आएगा तो कहां भोगने जाओगे, कैसे भोग पाओगे? ये राग द्वेष बहुत गंदा है, बहुत गंदा। इसके पंच में मत पड़ो। तुम्हें याद होगा कि हमारे बुजुर्ग हमसे हमेशा बोलते थे, बेटा ये राग द्वेष की बातों से जितना बच सको उतना बचो। वो व्यर्थ में नहीं बोलते थे, वो सच बोलते थे कि राग द्वेष की बातें, इनसे जितना बच सको उतना बचने का प्रयास करो। जितना हो सके उतना बचो, कि जितना तुम राग द्वेष से बचोगे ना, नियम से याद रखना, उतना तुम सत्य मार्ग को पकड़ पाओगे, स्वच्छ मार्ग को पकड़ पाओगे। आगे कौन सा दोष है? आश्चर्य। अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति कहां है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो मूर्ति है, इसको जब जब तुम लोग देखते क्या होता है? तुम्हें गर्व होता है, और सबसे पहले तुम्हारा जाके ऐसा मुंह खुलता है कि नहीं? आश्चर्य होता है कि नहीं? अरे जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उसको कोई आश्चर्य नहीं होता। ये क्या है? अरे भरत चक्रवर्ती ने तो 500 धनुष की मूर्तियां बना दी थी, उनके सामने तो एक चींटी बराबर भी नहीं है। क्या हो रहा है? हमारा अतुल किसी सेठ के घर पे जाता है, देखता है कि उसकी बाथरूम में सोने के टाइल्स लगे, चांदी के टाइल्स लगे, उसके घर में जो टाइल्स लगे, दुनिया भर का वैभव देखते हो और तुम्हें आश्चर्य होता है। अरे क्या आश्चर्य? भरत चक्रवर्ती 96,000 पत्नियों के साथ रहता, क्या महल होगा उसके सामने? कुछ भी नहीं है, कण भी नहीं है, कण।
अगर आश्चर्य करना है तो ऐसा आश्चर्य करो कि हे परमात्मा, इतनी सामर्थ्य होने के बाद, इतना अतुल बल होने के बाद, इतनी कैपेसिटी होने के बाद भी तूने अपने सामने जो तुझे अपना दुश्मन समझ रहा था, तुमने उसको मित्र समझा। हम तो अपने मित्र को भी दुश्मन समझ लेते, वो कैपेसिटी हम में कब आएगी? ये आश्चर्य करने वाली बात है। हमें दूसरे का पैसा देख के आश्चर्य होता है, दूसरे का पैसा, दूसरे का पावर देख के आश्चर्य मत करो। आश्चर्य करना है तो परमात्मा का पैसा और परमात्मा का पावर देख के आश्चर्य करो कि इतना पैसा होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद भी एक सड़े हुए तिनके के समान, पका हुआ तिनका तो दांत खुजाने के काम आता, सड़ा हुआ तिनका दांत खुजाने के काम भी नहीं आता। ऐसे सड़े हुए तिनके के समान उन्होंने छोड़ दिया वो पैसा, और इतनी ताकत होने के बाद भी कमट, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 भाव तक अवसर करते रहे, और तुम सहन करते रहे। हमसे कोई 2 मिनट कुछ बोल दे तो मुंह पे जवाब देना शुरू कर देते, और उस मुख से, जिस मुख से हम नमोकार का पाठ करते हैं, उस मुख से हम किसी को गाली देना शुरू कर देते हैं। आश्चर्य करना है तो ऐसा करो प्रदीप भाई। अभी आश्चर्य क्या होता है? अरे अमुक जी का महल देखो, उसने ताजमहल जैसा बनाया। अरे कुछ भी बना लिया, खराब होगा कि नहीं? कभी ना कभी तो खराब होगा, कभी ना कभी तो जीर्णोद्धार होगा, कभी ना कभी तो वो टूटने के आएगा। फिर क्या करोगे? क्या होगा? कभी समझ में आया? जब वह टूटेगा, जब वह खराब होगा, तब क्या करोगे? कैसे बचाओगे? कैसे क्या करोगे? समझ में आ रहा तुम्हें? क्या आश्चर्य होता है? अमुक की गाड़ी देखी, अरे 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। ऐसी होता ना इसके साथ। अरे सामने वाले ने अगर मान लो 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 10 करोड़ की गाड़ी खरीदी, तुम्हें आश्चर्य होता है 10 करोड़ की गाड़ी कर ली, 20 करोड़ का घर बना लिया। अरे क्या खाक बना लिया? इतना पैसा व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। इतना पैसा जिन शासन में लगाता तो शासन आज कहां से कहां पहुंच जाता। अरे तुमने क्या कर लिया? चाहे 2 करोड़ की गाड़ी में घूमो, चाहे 20 लाख की गाड़ी में घूमो, चाहे 5 लाख की गाड़ी में घूमो, गाड़ी घूमने में पंचेंद्रिय जीव तक की हत्या का पाप तुम्हें पड़ता है। तुम 2 करोड़ रुपए खर्च करके तुमने क्या खरीदा? पाप की गाड़ी खरीदी, पाप करने के लिए गाड़ी खरीदी। प्रदीप भाई कभी मन में भाव आए ना कि मेरे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, जाना गाड़ी घोड़े के पीछे मत घूमना, यही सोचना कि ये परमात्मा जितना पैसा मिले, जितना पैसा मिले वो आपकी शासन में लगा पाऊं, मुझे अपने सुख में नहीं लगाना है। जी आश्चर्य। एक व्यक्ति क्या हो रहा है, 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए के आजकल कपड़े खरीदे जा रहे हैं। हमारे जैन भाइयों की दशा बताए ना, अगर किसी जैन समाज का मंदिर बनना है तो वहां चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाया जाता है। उसी समाज में ऐसे धन्ना सेठ रहते हैं, उनकी बेटी की, उनके बेटे की अगर शादी हो तो 5-5 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए में सेलिब्रिटी बुलाकर नाच करवाना, नंगे कपड़े पहना पहना के डांस दिखा रहा है पूरी समाज को। जे जैन गौरव है। अरे इससे जैनों का गौरव नहीं बढ़ेगा, इससे जैनों का गौरव गिर रहा है। तुम करोड़ों करोड़ों की शादी खर्च कर सकते हो, तो एक एक व्यक्ति अगर मिलकर एक एक मंदिर बनाए तो आज कितने मंदिर हमारे खड़े होते। इसमें कोई आश्चर्य मत करो कि वो करोड़ों रुपए खर्च करके शादी विवाह कर रहा है। अरे धिक्कार नहीं है, पाप के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। तुम 10 का नोट भी मंदिर में अगर पुण्य के लिए खर्च कर रहा है ना, तो याद रखना वो करोड़ों रुपए करके जो शादी कर रहा है ना, उससे कई गुना तुम अच्छे हो कि तुम 10 का नोट तो मंदिर में डाल रहे हो। कभी ये मत सोचना मां कि हमारे पास भी परमात्मा इतना पैसा दो कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बेटे की शादी करें, बेटी की शादी करें। कोई मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे वो 9 कोटि के जीवों की हिंसा करेंगी, उन हिंसा के लिए हम अपने करोड़ों रुपए खर्च कर दें, हम अपने खून पसीने की कमाई लगा दें। मुकेश भाई कितनी शादियों में हमें जाने मिला, राकेश भाई कितनी शादियों में जाने मिला, और करोड़ों का उनने भोजन कराया। क्या खाया? जितना तुम्हारे पेट की कैपेसिटी उतना ही खाया, उससे जाना खा के दिखाओ। आके बात क्या होता है, करोड़ों रुपए की शादी करते तो उसके बाद क्या होता है, आता है व्यक्ति वो घर आके बोलता है कि अरे बहुत अच्छी शादी, 10 दिन 20 दिन 1 महीने, और उसके बाद भूल जाता, फिर दूसरा आ जाता, उसकी तारीफ हो जाती, तीसरा आता उसकी तारीफ। यूं तुम्हें कोई तारीफ नहीं दे, लेकिन एक व्यक्ति, एक चामुंडराय ने गोमटेस खड़े कर दिए। आज तक 12,000 वर्ष के बाद भी आज भी लोग बोल रहे कि चामुंडराय की देन है कि गोमटेस खड़े गए। जे नाम कमाना है तो पैसे से ऐसे नाम कमाओ।
आज स्थिति क्या है, अगर हमारे मंदिर में मान लो कुछ मंदिर बन रहा है, कोई चीज बन रही है, हम क्या विरोध करते, इतने सारे भगवान हो जाएंगे, कौन पूजा करेगा। अरे इतनी सारी होटलें बन रही, वहां ग्राहक जा रहे कि नहीं जा रहे, वो तो नहीं सोचते होटल वाले कि हम इतना सारा भक्ष बेच रहे, कौन खाने आएगा, आते कि नहीं, तुम ही जैसे लोग जाते। तो मंदिर बने कभी भी विरोध मत करो, हमेशा ये बोलो एक नहीं 1000 मूर्ति रखो, क्यों नहीं रखो। अरे जिन शासन रखा जा रहा है, एक एक मूर्ति जिन शासन है। आश्चर्य करना है तो ऐसा आश्चर्य करो, वरना आश्चर्य करना बंद करो। अगर पूरी सकल जैन समाज, मैं कह रहा हूं पूरी सकल जैन समाज एक नियम ले ले कि जब किसी की शादी में जाएंगे, वहां अगर जैनियों के हिसाब का भोजन होगा तो ही हम भोजन करेंगे, वरना भोजन नहीं करेंगे। हम कह रहे तुम घर में क्या खाते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहां जो हजारों जैन रहते ना, उनके सामने जब तुम आलू खाते हो, उनके सामने ऐसे कोई कंद खाते हो जो खाने योग्य नहीं है ना, तो उनको लगता है। और एक अजैन बंधु अपनी शादियों में हमने देखा कि क्या करता है, व्यवस्था रखता है कि भाई जैनियों की अलग से व्यवस्था है, और जैन भाई के यहां वो व्यवस्था नहीं मिलती। वो तुम्हारी सम्मान रख रहा है, तुम भी अपनी समाज का सम्मान रखो। हम तो सारे बेटे बेटियों से बोलेंगे, शादी का मतलब ये नहीं करोड़ों खर्च कर दो, शादी का मतलब है कि जितने जीवों की हिंसा से बच सको उतनी हिंसा से बच सको। किसी की शादी, किसी की गाड़ी देख के अब आश्चर्य मत करना, आश्चर्य करने से पाप लगता है। पाप कहा है आश्चर्य को, पाप। और अगर तुमसे आश्चर्य करने की आदत नहीं जाती तो ऐसे परमात्मा को देखो कि करोड़ों करोड़ों का ब्यूटी प्रोजेक्ट लगाने के बाद आज तक हमने ऐसा सुंदर व्यक्ति नहीं देखा, बिना कुछ लगाए ऐसा चमकता है जैसे चांद चमक रहा हो। क्या है? ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे जो महंगे से महंगे कपड़े पहनते, महंगे से महंगी ज्वेलरी पहनते, महंगे से महंगे क्रीम पाउडर लगा रहे, लेकिन उनकी सुंदरता देखो। और वहां हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी 55-56 साल हो गए, पानी से नहाया तक नहीं, कभी पूरा स्नान नहीं किया, कभी कोई शैंपू नहीं, कोई साबुन नहीं, और उनसे सुंदर हिंदुस्तान में कोई दूसरा व्यक्ति दिखता नहीं। क्या लग रहा है तुम्हें? संयम की एक बार सुंदरता, संयम की धारण करो, दुनिया की सुंदरता उसके सामने फैले। जी आश्चर्य। और इसके बाद उन्होंने क्या क्या, रति, रति जानते? अखाड़ प्रेम, गिड़ाड़ प्रेम। हमारा बेटा हमारी कभी भी गलत नहीं कर सकता, वो 25 लाते मार दे, लेकिन नहीं, उससे प्रेम के बस, वो तो नहीं, वो तो हमारा ही बेटा है, वो अच्छा है, कुछ भी कर दे। आज की स्थिति बताऊं और पहले की स्थिति। मदन भाई तुम्हें याद होगा, तुम्हारे पिताजी जब तुम्हें बचपन में खिलाते होंगे और तुम्हारे दादाजी अगर बैठे रहे होंगे ना, और अगर तुम्हें याद नहीं हो तो अपने ससुर जी से पूछ लेना कि जब पिता बैठा रहता था ना और उसका पिता ऊपर बैठा तो बेटे को छूता नहीं था। और आज स्थिति है कि बाप पानी मांग रहा है और वो कह रहा है 5 मिनट रुक जा, पहले वो रो रहा है उसको चुप कर दूं। अरे जो तुम्हें दुनिया में लाया उसको चुप कराने, उसको चुप करा रहा है केवल उसके लिए जिसको तुम दुनिया में लाए। रति में क्या हो रहा है, इतना घड़ाड़ प्रेम। अरे हमारी पत्नी से अच्छी कोई पत्नी नहीं, मतलब तुम क्या कह रहे हो, दुनिया में बाकी सबकी पत्नी पत्नियां नहीं है, इतनी है रति। क्या हो रहा है? ऐसा होता कि नहीं मां? हमारे बेटे से सुंदर संसार में कोई बेटा नहीं है। तो तीर्थंकर ऐसे ही थे, कामदेव तो ऐसे ही निपट गए। और हकीकत बताऊं ना, राग द्वेष मोह की, अरति की ये दशा है ना, रति की ये दशा है कि किसी दूसरे बालक की नाक टपकती हुई दिख जाए तो तुम मुंह बनाती हो, और खुद के बालक की नाक टपके तो अपने साड़ी के पल्लू से पहुंचे जो उसकी नाक से अमृत निकल रहा हो। ये तो राग की दशा है, तुम क्या सोच रहे हो? होता कि नहीं? दूसरे का बच्चा मल कर दे तो गंदगी है, और खुद का मल बेटा मल कर दे तो मुख का गिलास छोड़कर उसको सफाई करने जा रही हो। ठीक है संसार है तुम्हारा, संसार में रहना जरूरी है, सुख दुख को भोगना जरूरी है, पर इतना तो भोगो कि उस सुख दुख के चक्कर में तुम अपनी आत्मा को ही भूल जाओ।
कभी भी सुबह से उठो या रात में सो, एक बात चिंतन करके सोया करो, उठा करो कि जितने लोग हमें दिख रहे हैं, जब तक ही हैं, जब तक हमारी आंख खुली और जैसी आंख बंद हुई, इनसे हमारा संबंध भी खत्म और इनको दिखना भी खत्म। एक पर्याय के लिए राग मिला। मुकेश भाई, हमने मान लो राकेश जी मुकेश भाई को माला दी और बोला 1 साल तक रखना, 1 साल बाद हम तुमसे वापस ले लें। अब मुकेश भाई पकड़ के बैठ जाए, अरे कितनी अच्छी माला है हमारे पास, कितनी अच्छी माला है, देखो हमारे पास माला है, किसी और के पास नहीं है। अरे बेवकूफ हो तुम, वो तुम्हारी नहीं, 1 साल बाद जिसकी वो वापस ले लेगा। उसी तरह कर्मों ने तुम्हें एक जीवन दिया और इस जीवन में जो दुनिया की जितनी चीजें वो तुम्हें संभाल के रखने के लिए दी, तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम उनको इतना तीव्रता से अपना मान के बैठे हो। उस चक्कर में क्या हो, तुम भूल ही गए कि हमारा 1 साल के एक जीवन खत्म होने वाला है, इसके बाद दोबारा जीवन मिला नहीं मिला, इस जीवन में कुछ ऐसा करके जाए कि हमें किसी मां की कोख में ना आना पड़े। ऐसा कुछ करते, लेकिन हम ऐसे कर्म कर रहे हैं, मां की कोख में तो नहीं आएंगे क्योंकि हम नारकी होंगे, वहां कोई मां जन्म नहीं देगी, हमें स्वयं जन्म लेना पड़ेगा। अरे मां की कोख छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि नरक में जन्म ले लो, मां की कोख छोड़ने का मतलब है कि सिद्धालय में जाके सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाओ। क्या हो रहा है? इतनी अरती, ऐसी ऐसी घर में सामग्री मिलेगी मामा कि घर में लोग बोलते कि अमुक चीज नहीं दिखी ना तो हम तो मर जाएंगे, और आज तक हमें कोई मरते हुए नहीं दिखा। जो मां चिल्ला चिल्ला के किसी के पति के मरने पे, किसी के पिता मरने पे, किसी का बेटा मरने पे रो रो के पूरे मोहल्ले को एक खट देती ना, वो मां 13 दिन बाद में कचौड़ी खाते हुए मिली है। कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हें लगता है सब तुम्हारे हैं। मदन भाई कितना भी रूपण बोले कि हम तुम्हारे हैं, पूछ लेना अगर इतना हमारे हो ना, तुम्हारे मरने के बाद घर में ही संस्कार करके दिखाना, वो भी बोल देगा तुमने कौन से अपने पिताजी के कर दिए थे कि हम तुम्हारे कर दें। जब तुम जैसे धर्मात्मा नहीं की तो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? यही सबकी दशा यही है। लेकिन हम क्या राग की रति के अनुभव से, अरे इसके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। क्या अधूरा है? यही पर्याय का राग है। अगली पर्याय में वो तुम्हें मिलेगा, इसकी कोई गारंटी? अगली पर्याय में वो तुम्हारा साथ देगा, इसकी कोई गारंटी है? किसी के पास गारंटी? और सबसे बड़ी चीज, गारंटी की बात तो जब आएगी कि अगली पर्याय में तुम्हें बुद्धि मिल जाए, मन मिल जाए, इसकी भी तुम्हारे पास कोई गारंटी? तुम्हारी जो हरकत है, तुम्हें लगता है कि अगली पर्याय में कभी तुम देव बनोगे, अगली पर्याय में जाके कहीं मनुष्य बन सकते हो? क्या हो रहा है? इन सारी चीजों में हम बहुत कुछ ऐसा खो रहे हैं जो हमें कभी खोना नहीं था। फिर क्या होता है? खेद। मां घर में एक बहुत कीमती गुलदस्ता रखा है और किसी के हाथ लगा और टूट गया तो क्या होता है? गुस्सा ही अकेला आता ना कि उसके हाथ लगने से गुलदस्ता टूटा और तुम्हारा हाथ लगने से उसका गाल टूटता है। होता कि नहीं? खेद यही है कि अगर कोई चीज टूट गई तो अब खेद करने से क्या वो चीज जुड़ जाएगी? है? लेकिन खेद करने से वो चीज नहीं जुड़ती। लेकिन जब तुम जितने बार खेद करते उससे क्या होता है? तुम्हें कर्म जुड़ रहे कि नहीं? तुमसे जुड़ते कि नहीं? कभी तुमने ऐसा परमात्मा देखा हो किसी से राग करते हुए देखा हो? हमने देखा है। जिन लोगों को तुम दुनिया में परमात्मा मानते हमने उनको ही देखा, लेकिन ऐसा बीतरागी परमात्मा कभी किसी से राग करते हुए नहीं देखा। यहाँ इसके जैसा वे व्यवस्था नहीं है कि तुम हमारा ध्यान करोगे, तुम हमारी साधना करोगे, तुम पे खुश हो जाएंगे और नहीं करोगे। अगर तो यहाँ तो वहाँ तो ऐसी ऐसी व्यवस्था है कि अगर तुम हमें पूजोगे तो ही फल देंगे, अगर किसी दूसरे को पूज दिया तो फल नहीं देंगे। यहाँ तो वो कहते हैं तुम 24 को भी पूजना बंद कर दो, बस निज आत्मा को पूजना शुरू कर दो। वो परमात्मा खुद बता के गया, प्रदीप देखो क्या हमारा परमात्मा, कितना धन्य परमात्मा हमें मिला है। बात दुनिया को बोल रहा है कि हमें पूजो, और एक हमारा परमात्मा बोले हमारी पूजा बंद करके तू खुद की पूजा कर, तू भी हमारे बाजू में आके बैठ जा। इससे ना और सौभाग्यशाली परमात्मा क्या चाहिए तुम्हें? और क्या सौभाग्य चाहते हो?
वहां वो गुरु मिला है, वो कहता है इतनी बर्फी चढ़ाओ, इतना पेड़ा चढ़ाओ, इतना चजे चढ़ाओ और तो हम तुम्हें जब आशीर्वाद देंगे। यहां एक गुरु मिला है कि बोल रहा है कि बाजू में जगह खाली है, आजा आकाश बैठ जा। और क्या चाहिए? हकीकत बताना, जो तुमसे दान ले रहा है, जो तुमसे द्रव्य चढ़वा रहा है वो अच्छा, कि जो तुम्हें उस योग्य बना रहा वो अच्छा? क्या है? आकाश, तुम्हारी बच्ची कोचिंग जाती, उसको कोचिंग में मैडम को जो भी पढ़ाता है उसको फीस देते होगे कि नहीं? तो इसलिए फीस देते ना कि वो कोचिंग पढ़ाती है। हमारा आकाश इसलिए फीस देता है क्योंकि उसकी बच्ची को वो पढ़ाती हैं, कि इसलिए फीस देती कि पढ़ने के बाद उसको ज्ञान आए। वो पढ़ाती इस उद्देश्य को फीस देते हो कि वो पढ़ा रही है इसलिए हमारे बच्चे को ज्ञान आ रहा है, इसलिए फीस देते हो। यहां संसार में चलो इतना भी नहीं पता, चलो ये बहुत कठिन हो रहा होगा, तो अविनाश जी बताओ, कभी सब्जी खरीदने गए? कुंजरे की दुकान पे सब्जी खरीदने गए? और जब तुम कुंजरे की दुकान पे सब्जी खरीदने जाते हो तो उसको फ्री में पैसे दे के आते ना? क्यों? सब्जी वो तुम्हें देता इसलिए पैसे देते कि तुम फ्री में देते हो? मां, अरे तुम लोग तो एक्सपीरियंस हो। क्या होता है? सब्जी ले देता है जब ही तुम पैसे देते हो। जब तुम एक सब्जी वाले को सब्जी तुम्हें वो देता है तो तुम उसको पैसे देते। अगर वो तुम्हें सब्जी नहीं दे तो पैसे नहीं देते, तो फिर तुम दुनिया में किसी भी परमात्मा के चरणों में मस्तक झुकाओ, पहले ये देखना कि वो मुझे कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि केवल मेरा मस्तक झुकवा रहा है, मेरे से मेरी भक्ति ले रहा है, मेरे समर्पण ले रहा है, रिटर्न में कुछ दे रहा कि नहीं दे रहा है। तुम्हें दुनिया का परमात्मा कभी कुछ नहीं दे सकता है। अगर कोई दे सकता तो वीतरागी जिनेंद्र भगवान 24 तीर्थंकर ऐसे ही परमात्मा है कि वो तो रिटर्न में तुम्हें अपने समान बनाने की ताकत देते, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ना और क्या लोगे उनसे? क्या उनके प्राण ले लोगे? अब ये माथा कभी टेको तो ऐसी जगह टेकना कि कहना हम वो व्यक्ति है 100 का नोट किसी कुंजरे को देते तो पहले पूछते हैं कि सब्जी दी कि नहीं उसने। हम फ्री में 10 का नोट नहीं गिनने देते, और इतना बड़ा शरीर को किसी के चरणों में अर्पण कर दें फ्री में। आज के बाद ऐसा मत करना, पहले देखना कि वो वीतरागी है कि नहीं, उसमें ऐसे कोई 18 दोष तो नहीं, वह राग दोष तो नहीं कर रहा है, बैराती मोह से घर्षित तो नहीं है। और जब हम ये देखेंगे ना तब जाके हमें कोई भान होगा। क्या कह रहे? खेद नहीं होता, कितनी भी दुनिया की चीज नष्ट ही तो हुई। मान लो हमारे पास ये माला है, हमें बहुत पसंद है? अगर ये माला कभी चोरी हो गई, गुम गई तो क्या हुआ? अब रोने से माँ माला वापस आएगी? खेद करने से माला वापस आती? तो माँ ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? क्यों रो रो के पूरा मोहल्ला पूरा घर हिला देती हो? और याद रखना, जितने बार तुम रोती हो ना उतने बार तुम्हें नियम से कर्माश्रय होते हैं, उतने बार तुम कर्माश्रय की मार्ग पे चल रहे हो। क्या खोते हो? तुमने कभी सोचा है? सबसे बड़ी चीज माला हमारे पास थी, माला गुम गई या चोरी हो गई, वहां सीधी बात, जब नहीं थी जब भी तो हम थे कि नहीं थे? हम मनुष्य माला इसलिए हैं कि मनुष्य थे इसलिए हमारे पास माला आई, लेकिन हमारे घर की चीजें, हमारे व्यक्ति के मरने पे हमें ऐसा लगता है कि अरे परमात्मा क्या खो गया। अरे कुछ नहीं खोया, जब वो नहीं था, जब वो वस्तु नहीं थी तब भी तुम जीवित थे, और जब वो नहीं रहेगा तब भी तुम जीवित रहोगे। तुम कोई सुसाइड करने वाले नहीं हो, लेकिन रो रो के तुम पापाश्रय कर रहे हो, उस पाप का फल तुम्हें नियम से ही भोगना पड़ेगा। क्या होता है? हमारा प्रदीप है ना, प्रदीप नहा के आए, तो नहाते समय जब तुमने ठंडा पानी डाला था तो तुम अपने शरीर पे ठंडा पानी डाल रहे थे ना, तो साले को ठंडी लग रही थी ना? है? ऐसा नहीं होता क्या? हंस रहे मुकेश भाई? हमने कोई मजाक कर दिया क्या? बताओ प्रदीप, बताओ मुकेश भाई, प्रदीप अपने शरीर पे ठंडा पानी डालता है तो उसके साले को ठंडी लगती ना? नहीं लगती? कैसे हो तुम लोग यार? हमें तो ऐसे ही लगता कि ऐसे ही होता होगा, जब भी तो तुम लोग इतने सारी क्रियाएं कर लेते दूसरे के नाम पे। ऐसा नहीं है ना? राकेश हमारा नहाता है ना तो उसके बेटे तनिष को ठंडी लगने लगती है,
ऐसा है कि राकेश? तने से ऐसा है पापा जब जब ठंडे पानी से नहाते तो तुम्हें ठंडी लगती? कौन नहाएगा किसको ठंडी लगेगी? तेज बोलो थोड़ा सा। जब हम अपने ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो हमारी बीवी, हमारे बच्चे, किसी को ठंडी नहीं लगती, क्योंकि हमने अपने ऊपर डाला तो हम ही को ठंडी लगती। उसी तरह याद रखो, इस परिवार, इस संसार के राग में तुम जो जो पाप कर रहे हो उसका कष्ट तुम्ही को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा बाबू। उसका कष्ट तुम्ही को भोगना पड़ेगा, उसका फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। सड़ा सा पानी डालने पर जब दूसरा नहीं हमारा साथ दे सकता है तो कर्मों में कौन साथ देगा? समझ में आ रहा कि नहीं? वहां तुम लोग ज्ञानी होते, यहां क्या हो जाता मैं समझ में नहीं आता। बिल्कुल ऐसे चिमा जाते जैसे बिल्ली सूंघ गई हो, बोलते ना सांप सूख गया हो। हकीकत बताना प्रदीप, हम इतने खराब लगते तुम्हें? यहां के तो बिल्कुल ऐसे हो जाते जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। अभी जब बाहर देखो तो ऐसे चिल्लाते हो, तब तुम्हारी मीटिंग होती नीचे होती है राकेश, और मैं तीसरी मंजिल तक आवाज आ जाती है। तो क्या होता है, हम कितने बेकार हैं क्या? है? तो किसी भी चीज का, कोई भी चीज गुम जाए, एक बिल्कुल दिमाग में सिस्टम रखो, ऊपर कितनी महंगी चीज गुम जाए, बेटा एक ही चीज याद रखना, चीज गुमी है ना, चीज नष्ट हुई है ना, आज हमारे पास नहीं, जिसके भाग में उसके पास चली गई। जितने दिन हमारी किस्मत में हमारा संयोग था, उतने दिन वो चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो उतने समय ही हमारे साथ रहेगा। जब हमारा संयोग उससे खत्म हो जाएगा, वो हमसे दूर नियम से चला जाएगा। तो वो दूर जाए या ना जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कर्म, उसके राग में जो हम खेद करते हैं, वो खेद हमें कर्माश्रव कराता है। समझ में आ रहा खेद? तो आज के बाद खेद नहीं, गुम गई किस्मत में होगी, दूसरी मिल जाएगी। हैं? कभी तुमने देखा तुम्हारे गुरु इस समाज में आए, समाज ने सेवा की, वो पकड़ के बैठ जाते? नहीं, हम नहीं जाएंगे चतुर्मास के बाद। अरे बड़ौदा जैन समाज इतनी सेवा करी, दूसरे समाज ने की नहीं की? कोई मिला कि नहीं मिला? वहां कोई सेवा करने वाला, सोच ले जाने वाला, भैयत्ती करने वाला नहीं मिला, कोई आहार कराने वाली मां नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, उपास कर लेंगे, ये तो अपने हाथ की विषय। अरे इतने बार गुरुओं के चरणों में माथा रगड़ के तुमने उनके पैर की रेखाएं तक घिस डाली है? और तुम्हारे माथे के भाग्य की रेखा नहीं घिसी जाए तो क्या काम का उनके पैरों की रेखा घिसने से? क्या लग रहा है तुम्हें? इन गुरुओं के पास आओ तो ये देखो कि उनको जब खेद नहीं होता तो हम क्यों खेद करें। एक तो बड़ौदा में एक और समस्या है, यहाँ की घड़ी इतनी तेज, भक्ति पता ही नहीं चलता समय कब हो जाता है। इसी भावना के साथ कि कोई भी वस्तु हमारे साथ कभी भी जीवन भर नहीं रहती। अगर कोई वस्तु हमारे साथ जीवन भर रहती है तो केवल इसी जीवन भर रहती है जो हमारा वास्तव जीवन है, कि जन्म हमने अनादि से लिया, हमें अनंत तक नहीं जाना, हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष ही हमारा सच्चा मरण है। उस मरण को पाना है तो हमें संसार की चीज़ों को खोना पड़ेगा, और हमें नरक का जन्म पाना है तो संसार की चीज़ों में इतनी तीव्रता से पकड़ के रखो कि नियम से हम सौभाग्यशाली बने और नरक में जन्म लें। और कम से कम अगर जिनको संसार में सौभाग्यशाली कहते हैं ना चीज़ों के साथ, तो तुम दुर्भाग्यशाली बनने के लिए तैयार हो जाओ। वो दुर्भाग्य, अच्छा कि लोग बोले कितना पापी है, कितना दुर्भाग्यशाली, कितना हीन है कि संसार की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन याद रखना कि लोग यही बोलते रह जाएंगे, और जिस दिन तुम मोक्ष चले जाओगे ना प्रदीप, यही तुम्हारा साला तुम्हारे चरणों में जय जय नाथ परम गुरु करते मिलेगा। तो याद रखो कि लोगों से सम्मान पाना तो ऐसा सम्मान पाओ कि एक दिन आगे सम्मान दे, वो पीछे गाली देता मिलता है। क्या होता है, तुम लोग जैसे किसी का सम्मान करते हो ना, मुंह पे बोल देते अमुक अच्छा व्यक्ति हो, पीछे जाके अरे हमें पता है वो कैसा व्यक्ति है। जैसे ऑफिस में किसी से काम रहता ना, क्या है, ऑफिस में जब मुकेश किसी, तुम्हें तो बहुत ऑफिसरों से काम रहता है, तो तुम क्या करते? मुकेश भाई अपना जाता ना ऑफिसरों के पास, कहता है सर 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 सांप सांप सांप, और फिर पीछे से कहता सांप 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 सांप। तो यही तो तुम्हें होता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार तो मुंह पे ही सामान करते, पीछे तो कहता है इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं था, काय कमाए घर पे खाने आ गया, 200 रुपए की मिठाई और छूट गया।
ये तो दशा है। अगर तुम्हें सम्मान पाना है तो सिद्ध सलाह में पाओ, सिद्धों के बीच में बैठने का सबक है, वो सम्मान है। या संसार के लोगों के बीच में बैठने मिलेगा, तुम बड़े खुश होते, अरे बैठना है तो उनके बीच में बैठोगे जिनके बीच में एक बार बैठ जाओ कभी उठने का मौका ही नहीं मिले। ये संसारी तो एक बार किसी के घर पे बैठ जाओ 15-20 मिनट बोलते भैया और रुकोगे कि जाओगे, जिससे भगा देते हुए तुम्हें, वहां जाओ उनके बीच में जो तुम्हें कभी भगाएंगे नहीं, फिर देखना क्या आनंद आएगा। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब भी वहां सिद्ध सलाह तक जाएं और ऐसे परमात्मा की पूजा करें, ऐसे परमात्मा की भक्ति करें जिनमें 18 दोष नहीं पाए जाते, और जिनमें 18 दोष पाए जाते वो कभी परमात्मा हो ही नहीं सकते। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य गुरु अभिशुद्ध सागर जी महाराज की।